Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे क्लास 4 जी के द यूनिक यू की एक्सरसाइज सॉल्व। तो चिल्ड्रन हमने इस चैप्टर में देखा था कि कोई भी दो लोग सेम नहीं होते, उनमें ऐसे कोई ना कोई फीचर होते हैं जो हमें बनाते हैं एक दूसरे से अलग अलग, राइट? जैसे हमारी आंखें ही होती हैं सबकी अलग अलग, आपके बगल वाला या फिर आपकी मम्मा, इन सबकी आंखें भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ऑल्दो द कलर विल लुक सेम, बट जो पैटर्न होता है आईज का वो हो जाता है अलग। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था ईयर्स के बारे में कि ईयर्स का जो शेप होता है, साइज होता है, जो उनमें रिजेस बने होते हैं, उनके कारण भी सबके कान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देन वी लर्नड अबाउट द लिप्स कि लिप्स में भी जो रिजेस होते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, वो सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भाई बिट्टू के लिप्स चिंटू से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एंड दैट्स हाउ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इसलिए हम लोग सब क्या हैं, यूनिक हैं। इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हमारा जैसा और कोई नहीं है, इजंट इट? तो चिल्ड्रन ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और अब हम इस चैप्टर के करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट दिस चैप्टर? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द यूनिक यू। सो चिल्ड्रन पहला है आपका मैच दी फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल है, मैच करना है आपको सारे नेम्स को उनके पिक्चर से, क्योंकि जो नेम्स दिए हुए हैं वो इन सारे पिक्चर्स माने आपके बॉडी पार्ट्स के कोई ना कोई स्पेशल फीचर है जिसके कारण ही हम एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, यूनिक बनते हैं। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो कॉलम ए में यू कैन सी नेम्स आर रिटन कार्टिलेज, प्यूपिल, वर्मिलियन, पपीला एंड रिजेस। ओके, सो चिल्ड्रन आपके पास में ये सारे नेम्स दिए हुए हैं एंड यू कैन सी हियर द इमेजेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो आपको बस ये मैच करना है कि कौन सा ये जो फीचर है वो मिलता है आपको किस बॉडी पार्ट्स में, राइट? सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो फर्स्ट है योर कार्टिलेज। क्या है कार्टिलेज? कार्टिलेज क्या होता है? सो व्हेन वी वर स्टडिंग द चैप्टर चिल्ड्रन, तो हमें पता चला था जो कार्टिलेज होता है वो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है जो पाया जाता है हमारे कानों में, पाया जाता है हमारे कानों में। सो कार्टिलेज जो है वो किससे मैच किया जाएगा? भाई अगर कानों में पाया जाता है तो ईयर से ही मैच करेंगे। सो वी विल मैच कार्टिलेज विथ योर ईयर्स। ओके, और ये कार्टिलेज के कारण ही क्या होता है, हमारे जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। भाई किसी का बड़ा शेप होता है कान का, किसी का स्मॉल शेप होता है। ऑल्सो जो आउटर ईयर्स होते हैं उसके कारण ही क्या होता है, हमें साउंड का पता चलता है। साउंड गैदर्स विद द हेल्प ऑफ आउटर ईयर, और आउटर ईयर बने होते हैं रिजेस से और रिजेस बने होते हैं कार्टिलेज से। वेरी वेरी सॉफ्ट मटेरियल। ऑलराइट, सो रिजेस कार्टिलेज को मैच किया किससे? ईयर्स से। सेकेंड है प्यूपिल। प्यूपिल माने पुतली, आंखों की छोटी सी पुतली। ये कहाँ पाई जाती है चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन हमने आईज देखी थी और आईज में हमने छोटी सी एक पुतली देखी थी, है ना? तो जो ये पुतली होती है, जो कि होती है ब्लैक ब्लैक कलर की, उसे कहते हैं प्यूपिल, उसे कहते हैं प्यूपिल। और ये जो प्यूपिल होती है वो आखिर होती है किसके अंदर? वो पाई जाती है इस आइरिस के अंदर। ओके, तो प्यूपिल शब्द है तो किस बॉडी पार्ट से अटैच होगा? आंखों से अटैच्ड होगा। आंखों की पुतली किससे अटैच होगी? आई से। और जो आइरिस होता है आंखों का, वो चिल्ड्रन क्या करता है, मदद करता है प्यूपिल को क्लोज और ओपन होने में, राइट? सो प्यूपिल विल बी मैच्ड विद द आईज। नेक्स्ट वर्मिलियन। वर्मिलियन क्या है? सो चिल्ड्रन अगर आपको याद है तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लिप्स के पास दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है चिल्ड्रन अपर पार्ट और एक होता है चिल्ड्रन लोअर पार्ट, और अपर वाले पार्ट को कहते हैं अपर वर्मिलियन। व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट अपर वर्मिलियन।
और जो लोअर पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोअर वर्मिलियन। क्या कहते हैं? लोअर वर्मिलियन। तो भाई वर्मिलियन वर्मिलियन कर रहे हैं इतनी देर से, तो किस बॉडी पार्ट का ये हिस्सा है? ये है आपके लिप्स का हिस्सा। ओके, तो ये जो ऊपर और जो लोअर पार्ट है इनमें होते हैं फोल्ड्स, इनमें होते हैं कट्स, जिसके कारण जो लिप्स होते हैं उनके शेप्स क्या होते हैं, उनके जो पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए कोई भी दो इंसान के लिप्स सेम नहीं हो सकते। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फोल्ड्स विच आर प्रेजेंट इन दी अपर वर्मिलियन एंड दी लोअर वर्मिलियन। छोटे छोटे कट्स दिखेंगे चिल्ड्रन, और सबके लिप्स में ये कट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो वर्मिलियन को मैंने किससे मैच कर दिया? लिप्स से मैच कर दिया। नाउ पपीला। सो चिल्ड्रन ये पपीला क्या है? सो पपीला इज चिल्ड्रन फाउंड इन योर टंग। ये टंग में अगर आपने नोटिस किया होगा, या फिर लुक एट इन द मिरर ऑल्सो, और अपनी टंग को स्टिक आउट करो और देखो कि छोटे 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 बहुत सारे आपको डॉट्स दिखेंगे, दानेदार। ये होते हैं पपीला चिल्ड्रन, और ये जो डॉट्स होते हैं ये कोई भी दो इंसान में एक जैसे नहीं पाए जाते। यस, दैट इज ट्रू, एंड दैट इज व्हाई पपीला विल बी मैच्ड विद द विच बॉडी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी चिल्ड्रन? It will be matched with the tongue, isn't it? It will be matched with the tongue. Okay. Okay, all others भी मिट गए. Got it. क्लियर? इतना समझ में आया? तो आपको ये बॉडी फीचर्स जो हैं, जो हमें यूनिक बनाते हैं एक दूसरे से, ये किस बॉडी पार्ट का हिस्सा है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी। नेक्स्ट, रिजेस। अब रिजेस क्या है चिल्ड्रन? तो रिजेस चिल्ड्रन होते हैं आपके जो यहाँ पे जो निशान होते हैं, फिंगर्स में पाए जाते हैं, टोज में पाए जाते हैं, फीट में पाए जाते हैं। इसलिए जब हम कभी आधार कार्ड के ऑफिस जाते हैं तो हमारी स्कैनिंग होती है ना थंब प्रिंट की। क्यों होती है? क्योंकि ये जो रिजेस होते हैं ये सबके पास अलग अलग पाए जाते हैं, and that is why children ridges make you unique। और कौन से बॉडी पार्ट में होते हैं ये ridges? होते हैं children your fingers, फिंगर्स में होंगे, टोज में होंगे, फीट में होंगे, ऑल राइट। बट ये जो ridges होते हैं इन्हीं के कारण आपका जो बॉडी पार्ट होता है वो बन जाता है एक दूसरे से अलग अलग। ओके, तो अगर मैं इसको नंबरिंग करके लिखूं तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो कार्टिलेज विल बी योर ears, that is one. Pupil, आंखों की पुतली, eyes पे होगी. Then vermilion, your lips. Then your papilla, your tongue. And your ridges, your fingers. Clear? तो अब आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि कैसे हम एक दूसरे से इतने यूनिक होते हैं, because of the all these features, isn't it? Okay, so moving to the okay. आंसर इन वन वर्ड। अब आपको एक वर्ड में क्या देना है? आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई ओपन्स एंड क्लोजेज योर प्यूपिल? ये क्या क्वेश्चन है? आंखों का कौन सा पार्ट आपके प्यूपिल को क्लोज और बंद करता है? लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट। ठीक है, तो हम आईज बनाएंगे पहले। ओके, और ये बनाएंगे हम प्यूपिल। और यहाँ पे आपने देखे होंगे कलर्ड पार्ट होता है आईज का, जिसे हम कहते हैं आइरिस। व्हाट डू वी कॉल? आइरिस। और ये ब्लैक ब्लैक क्या होती है? ये होती है प्यूपिल। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आंखों का कौन सा पार्ट खोलता और बंद करता है प्यूपिल को? सो चिल्ड्रन, द आंसर इज आइरिस, क्योंकि प्यूपिल आइरिस में ही तो है। तो आइरिस ही का ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्यूपिल को क्लोज और बंद करना है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा आपका आइरिस। ओके, सो आइरिस नहीं होता तो प्यूपिल क्लोज और बंद नहीं हो पाती चिल्ड्रन। एंड ऑल्सो आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। दो लोगों की आंखें का कलर अगर डिफरेंट है तो वो इसलिए है क्योंकि आइरिस है। ओके, और आइरिस में जो मेलानिन पिगमेंटेशन होता है उसके कारण ही आंखों का कलर क्या होता है? डिफर होता है, राइट। बट द क्वेश्चन हियर वाज वेरी वेरी सिंपल कि भाई कौन से पार्ट ऑफ द आई आपकी ओपन और क्लोज करती है प्यूपिल को? सो द आंसर इज आइरिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आउटर ईयर गेट्स साउंड?
किस तरह से चिल्ड्रन आपके जो ये बाहर कान के होते हैं उसको साउंड मिलता है? हाउ? सो चिल्ड्रन द आंसर इज शेप। द आंसर इज शेप चिल्ड्रन। आप कानों का जो शेप होता है उस तरह से चिल्ड्रन आपको साउंड रिसीव होता है। अब ये तो पता है कि जो ये आपके कान होते हैं इसका जो पार्ट होता है आउटर वाला उसे हम क्या कहते हैं? आउटर ईयर। ओके और जो आउटर ईयर होता है उसके अंदर क्या होते हैं? रिजेस होते हैं। और रिजेस कैसे बने होते हैं? विद द सॉफ्ट मटेरियल जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो साउंड आ पाता है आउटर ईयर में बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द ईयर। कानों का आकार ऐसा बना है जिसकी मदद से हमें आवाज़ क्या होती है? फील होती है, महसूस होती है। वी कैन लिसन टू द नाइस सॉन्ग्स एंड म्यूजिक बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द ईयर। ओके सो द आंसर इज शेप। वन वर्ड आंसर है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आपको तो सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई क्या है रीज़न बिहाइंड और क्या पूछा जा रहा है। जब आप अच्छे से वीडियो देखते हो और समझते हो तो आपको हर क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लगता है। ठीक है, तो अगर आपको अभी नहीं भी बन रहा है तो आप बाद में क्या कर सकते हैं? दोबारा से इसको रिप्ले कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू लिप्स लुक पिंक? भाई क्यों हमारे जो ये लिप्स होते हैं वो पिंक कलर के दिखते हैं? Why do they look pink? So children, the answer is because of the blood supply. Blood flow to the lips which make them look pinkier. ओके जो ये ब्लड फ्लो करते हैं लिप्स पे उसके कारण जो होठ होते हैं वो क्या दिखते हैं? पिंक कलर के दिखते हैं। क्योंकि लिप्स जो है वो बना तो आखिर स्किन से ही है। भाई जैसे हमारे हैंड्स फिंगर्स स्किन से बने हैं वैसे ही हमारे लिप्स भी बने हुए हैं। बट पिंक क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो टू द लिप्स। द ब्लड विच इज फ्लोइंग टू द लिप्स चिल्ड्रन दैट मेक्स योर लिप्स लुक पिंकियर। ओके तो आप ब्लड सप्लाई भी लिख सकते हैं, ब्लड फ्लो भी लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा? सेम होगा। So blood flows to the lips children. Okay, so I will just make this B. Blood flows to the lips. Next, what is the length of the longest tongue? सो चैप्टर में हमने देखा था जो टंग होते हैं वो क्या होते हैं? सबके अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं। किसी की बहुत लंबी ज़बान होती है, किसी की बहुत छोटी होती है। और ये भी जाना था कि जो मेन होते हैं उनके जो टंग होते हैं दैट आर यूजुअली लॉन्गर देन द फीमेल्स। बट हियर द क्वेश्चन इज कि जो लॉन्गेस्ट टंग होती है, सबसे जो लंबी टंग है उसका लेंथ क्या है जो नोट किया गया है? तो आंसर क्या था? एनीवन? 10.1 सेंटीमीटर। ओके द लॉन्गेस्ट टंग का जो लेंथ निकाला गया वो कितना निकला? 10.1 सेंटीमीटर। ओके तो आप सोच सकते हैं कितनी लंबी टंग होगी। भाई स्केल होता है आपका 10-15 सेंटीमीटर का, उतनी लंबी जबान। कैन यू इमेजिन? ओके आई नो आप सभी अपनी टंग को भी निकाल के देख रहे होंगे कि आपकी कितनी लेंथ है। ऑल राइट सो द लॉन्गेस्ट टंग जिसका जब नापा गया था, मेजरमेंट किया गया था, तो वो रिकॉर्ड हुआ था 10.1 सेंटीमीटर। ओके सो चिल्ड्रन ये जो क्वेश्चंस थे आपको वन वर्ड में आंसर करना था। और अगर आपने चैप्टर ध्यान से देखा है तो आपको आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे। ओके तो ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर द यूनिक यू। आई होप आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला होगा जिनके बारे में आपको नहीं मालूम होगा। राइट क्योंकि जैसे हम लोग एक दूसरे से इतने अलग हैं, क्योंकि आज तक आपको लगता होगा कोई ना कोई फीचर तो है जो मेरे दोस्त से मैच करता है। बट नहीं चिल्ड्रन, पूरी दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। एवरीवन इज़ यूनिक। राइट और उसका रीज़न तो आप समझ ही गए, बिकॉज ऑफ द आईज, बिकॉज ऑफ द ईयर्स, बिकॉज ऑफ द टंग, बिकॉज ऑफ द लिप्स एंड बिकॉज ऑफ योर फिंगर्स। ओके तो ये चैप्टर हो गया है पूरी तरह से यहाँ समाप्त। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ बच्चों वो ये है कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के वीडियोज़ देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, और वहाँ पे आपको क्या लिखना होता है? सिंपली
www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे दी होती हैं क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हो आपको करना होता है बटन क्लिक। जैसे आप सभी किस क्लास में हो, क्लास 4 में हो, तो आपने क्लास 4 को क्लिक किया। जैसे ही आप क्लास 4 क्लिक करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद सब्जेक्ट्स विजिबल हो जाएंगे। अब आपको जैसे जीके ही पढ़ना है ना, जीके का ही कोई चैप्टर पढ़ना है तो आपने जीके का वॉच नाउ बटन दबाया तो आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस जीके के दिखने लगेंगे। कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको चैप्टर पढ़ना होता है तो आपको क्या करना होता है, प्ले करना होता है, तो आपके ये चैप्टर क्या हो जाता है, शुरू। अब आप सोचो इतने सारे वीडियोस में अगर आपको एक कोई वीडियो देखना है तो सिंपल यही एक काम करना है जिससे आप आराम से वीडियोस देख सकते हैं और अपनी जीके की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपका टॉपिक द यूनिक यू, जिसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी हो गया और एक्सरसाइज भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।